So yes, today we are going to start our next topic, that is island. Last we have done with the topic called coastal plain, that we have done eastern and western coastal plain both. So now we are moving toward the island. So what are island? Island is a piece of land surrounded by a water on all the sides. So हमारा आइलैंड क्या होता है? पानी के बीचों बीच जो एक छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं टापू बोलते हैं, हम आइलैंड बोलते हैं, छोटे से जो एक पहाड़ जैसे एरिया होता है जिसमें लैंड होती है, दैट इज अवर आइलैंड. ठीक है, जिसके जो चारों तरफ से जो है पानी से वो घेरा होता है, दैट इज अवर आइलैंड. और स्मॉल आइलैंड, जो वेरी स्मॉल आइलैंड, दे आर नोन एज बाय वेरियस नेम्स एंड दोज नेम्स आर एटॉल्स, केस एंड आइलैंड्स. ठीक है, सो उनके और क्या नेम्स है जिनको हम आइलैंड्स को जानते हैं? दैट इज योर एटॉल्स, केस और आइलैंड्स. फाइन. तो यहाँ पे हमारे टू मेन आइलैंड हैं जिसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं. ओके, सो वी हैव टू मेन आइलैंड. ठीक है, सो एट पेज नंबर 44. सो हमारे टू मेन आइलैंड ग्रुप के बारे में जो पढ़ेंगे तो वो है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ठीक है, जो कहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, एंड लक्षद्वीप आइलैंड, वो कहाँ पे आपका अरेबियन सी में. फाइन. सो हम पहले पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सो व्हाट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? फाइन. सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है आपका, वो उसमें कितने आइलैंड्स इंक्लूडेड है? मतलब आइलैंड ऐसा नहीं कि एक ही आइलैंड है. आइलैंड वो जो नाम दिया वो क्या है? छोटे 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 आइलैंड से बन के एक आइलैंड बना हुआ है. ठीक है, तो उसमें कितने आइलैंड्स हैं, कितने आइलैंड्स इंक्लूड हो रहे हैं? 500 आइलैंड्स. ठीक है, कितने आइलैंड्स इंक्लूड हो रहे हैं उसमें? 500 आइलैंड्स इंक्लूड हो रहे हैं. और वो कितना एरिया कवर करते हैं? वो एरिया कवर करते हैं 8000 स्क्वायर किलोमीटर. तो कितना ही ज्यादा एरिया है. ठीक है, तो 8000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो कवर करते हैं. और ये आइलैंड जो है डिवाइडेड है टू ग्रुप्स में. ठीक है, सो नॉर्दर्न ग्रुप को बोलते हैं हम अंडमान आइलैंड, एंड जो सदर्न ग्रुप है उसको बोलते हैं हम निकोबार आइलैंड. सो इट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना. सो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है हमारे, वो टू ग्रुप्स हैं. सो अंडमान जो है वो कौन से ग्रुप का पार्ट है? वो है नॉर्दर्न पार्ट ग्रुप का पार्ट है, एंड जो हमारा निकोबार है वो हमारे सदर्न ग्रुप का पार्ट है. ठीक है, और जो वो जो है अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वो सेपरेटेड है. ठीक है, सेपरेटेड है. उस सेपरेशन को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, विच इज एट 10 डिग्री विद द विड्थ ऑफ द 150 किलोमीटर. द कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर. सो जो 10 डिग्री जो चैनल है वो क्या है आपका? जो हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर, तो उसमें जो डिग्रीज है उसके मेजरमेंट में वो 10 डिग्री जो है वो उससे दूर है. दैट इज वाई उसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल. एंड वो कितनी विड्थ है उस चैनल की? उस चैनल की विड्थ है 150 किलोमीटर्स. ओके, उस चैनल की विड्थ है 150 किलोमीटर्स. एंड अंडमान और निकोबार का जो कैपिटल है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर. उसका जो क्या कैपिटल है? द कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर. और क्या माना जाता है? दिस आइलैंड इज बिलीव इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज. अब कहते कि क्या माना जाता है कि जो ये आइलैंड है वो क्या है? वो आइलैंड कैसे बने हैं कि जो कई पहाड़ियां हैं, कई जो माउंटेन्स वो डूब गए हैं. सबमर्ज मतलब डूब गए हैं पानी के अंदर. जो उसके ऊपर ऊपर वाली जो पहाड़ियां हमारी बच गई हैं, दैट इज अवर आइलैंड. आई विल शो यू हाउ. सी, कहने का क्या मतलब है इनका? ये कहना चाहते हैं कि सपोजिटली कि ऐसे करके पहाड़ियाँ थी. ठीक है, ऐसे पहाड़ियाँ थी, बट क्या हो गया कि वो डूब गए. डूब कैसे गए? ऐसे पानी के अंदर डूब गए. तो जो अब जो ऊपर ऊपर वाला जो पोर्शन जो दिख रहा है, ठीक है, ये पानी है हमारा. ठीक है, तो ये हमारा पानी है. अब जो ऊपर ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है, दीज आर अवर आइलैंड. कहते कि ऐसे करके पहाड़ी जो है हमारी कुछ माउंटेन्स हैं वो डूब गए थे, और जो ऊपर ऊपर वाले पोर्शन जो दिख रहे हैं, दैट इज अवर आइलैंड. और वो कौन से हैं? माउंटेन रेंजेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो दीज आइलैंड्स आर कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट. अब जो ये आइलैंड्स ऐसा नहीं है कि वो पहाड़ियां बनी हुई हैं, उसमें क्या है? फॉरेस्ट बहुत सारे हैं. उन आइलैंड में क्या है? बहुत सारे फॉरेस्ट है, डेंस वन, बहुत घने जंगल्स हैं. ओनली फ्यू ऑफ दीज आइलैंड्स आर इनहैबिटेड, सम ऑफ which have tribals living in them even today. कहते कि क्या कह रहे हैं कि जो ये जो आइलैंड है इसमें क्या है? कई आइलैंड्स में तो लोग रहते हैं, और वहां पे आज भी कौन रहते हैं? ट्राइबल्स कौन है? आदिवासी. वहां पे कौन रहते हैं? आदिवासी. द बैरन आइलैंड, India's only active volcano, is located in East Andaman. ठीक है, सो बैरन आइलैंड है. बैरन आइलैंड होता है, बैरन मतलब जहाँ पे कोई नहीं जाता, जहाँ पे कोई नहीं रहता.
वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक्टिव वॉल्केनो। सो एक्टिव वॉल्केनो वो वॉल्केनो होता है जिसमें से लावा कभी भी निकल सकता है। सो वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ वॉल्केनो दैट वी विल स्टडी लेटर। सो वी हैव टू, आई विल टेल यू वन, दैट इज एक्टिव वॉल्केनो। वॉल्केनो जो है जो है कि जिसमें जो है कभी भी लावा निकल सकता है, ठीक है। सो एक हमारा डॉर्मेंट होता है, एक हमारा नॉन एक्टिव होता है। तो दिस काइंड ऑफ थ्री वॉल्केनोस वी हैव, बट इन योर सिलेबस इट इज एक्टिव वॉल्केनो। तो एक्टिव वॉल्केनो होता है जिसमें से लावा कभी भी निकल सकता है। एंड बैरन आइलैंड है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, दैट इज बैरन। बैरन मीन्स जहाँ पे कोई नहीं रहता, ठीक है। सो बैरन आइलैंड जो है वहाँ पे आपको एक्टिव वॉल्केनो मिलेगा। एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है, जहाँ पे कभी भी लावा निकल सकता है, ठीक है, कभी भी फट सकता है। वो कहाँ पे आपको मिलेगा, ईस्ट अंडमान में, ठीक है। इंदिरा जो पॉइंट है, जो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द निकोबार आइलैंड। जो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया है वो कहाँ पे है, उसको क्या नाम दिया गया है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो कहाँ पे आपको मिलेगा, निकोबार आइलैंड में। तो यहाँ पे बहुत स्मॉल स्केल काइंड ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस की जाती है, यहाँ पे बेसिकली फार्मिंग होती है, फिशिंग होती है, जिनके मेजरली इनके टू ऑक्यूपेशन, यही यहाँ पे दो चीजें होती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लोग शेल एंड वुडन के हैंडीक्राफ्ट्स भी करते हैं, शेल कलेक्शन करते हैं, ठीक है। वुडन वुडन हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे काम होता है, ठीक है। लोकल यहाँ पे राइस, कोकोनट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, यहाँ पे आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, अब व्हाट इज द क्लाइमेट ओवर हियर। सो क्लाइमेट इज वार्म बट प्लेजेंट इन दीज आइलैंड्स। यहाँ का जो क्लाइमेट कैसा है, इनका वार्म होता है बट क्या प्लेजेंट है, क्यों, क्योंकि पानी के पास में है, इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन होने के बाद क्या होगा, पानी ऊपर वेपर बनेगा, फिर बारिश हो जाएगी। सो इट इज लाइक इट रेन्स फॉर अबाउट 7 to 8 months इन ईयर, यहाँ पे 7-8 महीने क्या बारिशें ही होती रहती है। सो इट्स अ वेरी प्लेजेंट एटमॉस्फेयर। लाइक अभी जैसे हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि बारिशें हो रही है, तो फिर ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है, तो इट्स अ प्लेजेंट मौसम, it's a pleasant atmosphere, climatic condition. This is what it is exactly, this is what exactly they basically enjoys, right? So next is our Lakshadweep Island. So Lakshadweep Island is the smallest union territory of our country with its capital कवरत्ती, ठीक है। सो हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है सबसे स्मॉल यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, ठीक है। इसका जो कैपिटल क्या है, कवरत्ती, ठीक है। ये 30 आइलैंड्स का एक आइलैंड बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पे है ये, अरेबियन सी में, ठीक है, जो क्लोज टू मलाबार कोस्ट। सो दैट कवर एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत थोड़ा सा एरिया इसने कवर करा, 32 स्क्वायर किलोमीटर्स। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आपको मिलेंगे, बहुत फ्यू आइलैंड्स मिलेंगे यहाँ पे जहाँ पे लोग रहते होंगे। इट्स नॉट लाइक अंडमान निकोबार तो कितना बड़ा आइलैंड है ना, बट इट्स नॉट लाइक दैट। बट यहाँ पे बहुत छोटे थोड़े से आइलैंड, थोड़ा सी जगह में है ये, और यहाँ पे बहुत थोड़ी सी जगह में लोग रहते हैं, ठीक है। मिनीकॉय इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड अमंग ऑल द आइलैंड इन लक्षद्वीप। मिनीकॉय जो है वो आइलैंड लक्षद्वीप का ही एक पार्ट है, ठीक है, बट वो उससे सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। एंड वो जो सिंस दीज आइलैंड्स आर वेरी स्मॉल एंड फॉर्म्ड ऑफ कोरल, दे आर नोन एज एटॉल्स। अब कोरल क्या होते हैं, अब देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कोरल। कोरल का वैसे आपको बेसिकली जो चैप्टर है आपको 7th 8th में आएगा। बट कोरल क्या होते हैं, कोरल एक एनिमल, हम कोरल बोलते हैं बेसिकली एनिमल्स होते हैं, जो से एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। जब वो मर जाते हैं पानी के अंदर, ठीक है, सो वो थोड़े टाइम के बाद वो एज अ क्या हो जाते हैं, जब मर जाते हैं, जैसे हम लोग जैसे जैसे लाइक ह्यूमन मर जाते हैं तो क्या होता है कि वो उनको जला देते हैं ना, इससे उनकी हड्डियां वगैरह जला देते हैं। तो इन द सेम वे तो वो जलेंगे नहीं, वो क्या पानी में जम जाएंगे। वो जब जब जम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो वहां पे उनका फॉसिल बन जाएगा। तो जो फॉसिल उनका जो बनता है दैट इज कोरल। सो द हार्ड एंड डिफरेंटली कलर्ड स्केलेटन ऑफ सर्टेन मरीन एनिमल्स। सी यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना कि क्या है कि जब वो मर जाते हैं, उनकी बॉडी सूख जाती है, जम जाती है, ठीक है, तो वो क्या है, एक पत्थर की शेप ले लेते हैं, ठीक है, और दैट इज योर कोरल आइलैंड, ठीक है। सो आपका लक्षद्वीप आइलैंड को हम कोरल आइलैंड भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस आइलैंड ग्रुप इज कंपोज ऑफ कोरल डिपोजिट। सो कोरल से ही, मतलब जो मरीन एनिमल जो मर गए हैं उन्हीं के ही डिपोजिट से जो है आपका लक्षद्वीप आइलैंड बना है। मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर रिलाई ऑन एग्रीकल्चर फॉर लिविंग। यहाँ पे जो लोग हैं ज्यादातर क्या है, एग्रीकल्चर पे रिलाई करते हैं, एग्रीकल्चर पे ऊपर डिपेंडेंट है। रिलाई मीन्स डिपेंडेंट। कोकोनट इज द मेन क्रॉप कल्टिवेटेड हेयर। जो कोकोनट है यहाँ पर मेन क्रॉप है, कोकोनट इज द मेन क्रॉप जो यहाँ पे लोग कल्टिवेट करते हैं। राइस, बनानास, vegetables are also grown in these islands. Fishing is one of the main activities of people living here. Another strong industry in these islands is tourism. So यहाँ पे है बेसिकली लोग टूरिस्ट, बहुत लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, बहुत लोग आते हैं, ठीक है। और वैसे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं, बनानास ग्रो करते हैं, फिशिंग करते हैं, ऐसे काइंड ऑफ यहाँ पे जो है लोग ऑक्यूपेशन में बेसिकली
प्रमोट. ओके, सो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? सो व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट दे हैव ओवर हेयर? सो यहाँ का क्लाइमेट भी वार्म होता है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब दे हैव अ वेरी हैवी रेन शावर ओवर हेयर. इन विंटर द डेज आर वार्म वाइल द नाइट्स आर प्लेजेंट. तो यहाँ पे विंटर्स में क्या होता है कि जो उनके दिन में क्या होते हैं, दिन में बहुत गर्मी होती है, रात में जो है मौसम अच्छा हो जाता है. ठीक है. एंड ऑन वन डज नॉट फील द हीट ड्यू टू द कूल सी ब्रीजेस ब्लोइंग थ्रू द आइलैंड. सो लोग यहाँ पे गर्मियों में भी गर्मी महसूस नहीं होती. क्यों? क्योंकि जो हमारे जो सी है वहाँ से बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा जो आती रहती है. So they have a very pleasant kind of atmosphere over there. Okay, so with this your chapter is done over here. I will stop here. Thank you.